हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैक्टर। माय नेम इज मनीषा और आज जो मैं आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, लेकिन जो मैंने वर्ड बोला है ना कार्बन, गाइस ये कार्बन वर्ड अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें मतलब हमारी जो एग्जिस्टेंस है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, चाहे हमारी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं उनमें हेल्पफुल थिंग्स है, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे जो आप खाना खाते हैं, वो सारी चीजें, मतलब जितनी भी चीजें आप अपने आसपास में देखते हैं उन सब में कार्बन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज का जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। फर्स्ट तो ये कि मैंने क्लास 10th की एक सुपर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हर एक चैप्टर के ना इंपॉर्टेंट नोट्स प्लस, मतलब जैसे आप एनसीईआरटी को रीड करते हो तो आपको नहीं पता होता ना एग्जाम टाइम पे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या पॉइंट्स को छोड़ के रिवीजन करनी है या किन किन चीजों को अपनी बुक लिस्ट में मार्क करना है। सो ये जो वीडियोस है मेरी, ये जो चैप्टर की सुपर सीरीज है, वन बाय वन मैं एक एक चैप्टर को कवर कर रही हूँ, ये आपको इस चीज में हेल्प करेंगी। तो अगर इस चीज के लिए आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस पॉइंट पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद में आज हम चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेकिन इससे पहले जो चैप्टर था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, उसमें था क्या कि हमने बहुत सारे ना एलिमेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी। आज उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि है कार्बन, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन की जो इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती हैं कि मतलब ये एलिमेंट फॉर्म में भी और प्लस कंपाउंड फॉर्म में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों और कैसे, ये जो क्यों और कैसे वाला क्वेश्चन मार्क अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको यही चीज करवाने वाली हूँ। ये इस चैप्टर का बिल्कुल एकदम फ्रेश लेटेस्ट स्टार्ट वाला पोर्शन है, मीन्स कि ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, बाकी वीडियोस धीरे 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 आती जाएंगी। सो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके बाकी सारे पार्ट सीखने को मिल जाए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगर हम बात करें तो ये क्लास 10 का चैप्टर 4 है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने अभी आपको पॉइंट बता दिया कि जो कार्बन है वो एलिमेंट, मीन्स की जो सिंगल, जैसे कार्बन C सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 पॉइंट कुछ करके होता है, या हम उसको 12 क्यों लेते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो कार्बन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सिर्फ कार्बन के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंस है वो ये कि जो कार्बन है वो एलिमेंट फॉर्म प्लस कंपाउंड फॉर्म, मीन्स की अगर आप इसको किसी और एलिमेंट के साथ में मिला देते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है, तो उस टाइम पे भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। प्लस अगर ये सिंगल फॉर्म कार्बन C की फॉर्म में भी रहता है तो भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, जैसे कि ना आपको जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें एक्टिविटी 4.1 गिवन है। चैप्टर जब आप स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्टिविटी 4.1 है। दो मैं आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट प्लस जितने फिगर्स गिवन है, जितनी एक्टिविटीज गिवन है, उनको कवर करते हुए चल रहे हो, तो ये बोलना मेरा फर्ज है और मेरा अधिकार है। ओके, सो ये एक्टिविटी 4.1 आपको गिवन है जिसमें आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर आपको डे टू डे लाइफ की कुछ थिंग्स को लिखना है। ओके, तो वो टेबल आप पहले बनाइएगा। उसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ उस टेबल में आप जैसे कि मेडिसिन लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, कुछ भी खाने की चीजें लिखते हैं, या जितनी भी थिंग्स आप आसपास में लिखते हैं, थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं, तो जितनी भी वस्तुएं आप अपने आसपास में लिखते हैं उसमें बेसिकली क्या होंगी, फूड होगा, मतलब खाने की मटेरियल होंगे, ठीक है, क्लोथ्स कपड़े होंगे, मेडिसिन होंगी, दवाइयां होंगी, बुक्स होंगी, जो खैर ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग दे नहीं रहे हैं अभी इस वक्त क्योंकि कोरोना का टाइम चला, आप लोगों की तो एकदम दिवाली सी मन रही होगी कि क्या ही पढ़ना। लेकिन गाइज अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो ऐसे वायरसेस तो चलते रहेंगे, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ, आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट आएगा तो आगे आपको ही दिक्कत आएगी। सो सीरियस होके पढ़ना, ये भी एक सोशल इशू, मतलब सोशल मैसेज था। नाउ इसमें हमने क्या लिखा, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ थिंग्स जो कि हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं, वो सब किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, कार्बन के ऊपर। मतलब किसी ना किसी तरीके से कार्बन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जितनी भी जो ये चीजें मैंने लिखी, ये क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स। इसके अलावा जो लिविंग थिंग्स होते हैं या हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सब भी किसके ऊपर बेस्ड होता है, कार्बन के ऊपर। नाउ फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ थिंग्स आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। ओके, नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड।
लिविंग स्ट्रक्चर्स में हम ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब भी किसके ऊपर होते हैं, कार्बन बेस्ड। सो हियर यू कैन सी कि जो कार्बन है वो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए भी और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए भी कार्बन किस तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं कार्बन 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 इतनी बार बोल रही हूँ तो आपको ये लग रहा होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑलमोस्ट 90% कार्बन ही होना चाहिए, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत सारा कार्बन होना चाहिए, हमारे नेचर में बहुत सारा कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब जहां पे भी देखें आपको कार्बन दिखना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप मार्क कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कहीं पे। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कितना है, 0.2%, 0.02% जो कार्बन है वो हमारी अर्थ क्रस्ट में है। उसके अंदर ही इतने से परसेंटेज में ही बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ओके, सो अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.2% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम। इसके अलावा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, नेचर है, उसमें 0.03% जो होती है वो होती है CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको ये बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे उसका कमेंट करना कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है और क्यों उसकी एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, मीन्स ये जो कार्बन का मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है, हेडिंग है 4.1। उसमें बता रखा है कार्बन की बॉन्डिंग, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, वो है आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स। क्योंकि जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़कर यहाँ पर आए हैं तो आपने उसमें आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वो थोड़े से डाउट्स रह गए होंगे। इस वीडियो के बाद वो एकदम क्लियर होने वाले हैं। इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब आपके पास में जो सबसे पहली चीज है वो है आयनिक बॉन्ड। अब मैंने यहाँ पे ना बोर्ड पे दो पार्टीशंस कर दिए हैं, एक साइड से आयनिक बॉन्ड है, दूसरी साइड पे कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या है, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये कंपैरिजन की फॉर्म में लिखे हैं। मींस कि आयनिक बॉन्ड के बारे में कोई पॉइंट लिखा है तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट आपको कोवलेंट कंपाउंड्स में मिलेगा। तो यही दोनों तरीके से आपको डिफरेंट करना है, इसको डिफरेंशिएट मैंने किया है। तो आप देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो आयनिक बॉन्ड का क्या लिखा है मैंने, फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो क्या कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने का मतलब ये है कि जो शेल्स होते हैं KLMN, ये 4 शेल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिवीजन होता है। सो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे जब ट्रांसफर होता है, मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, उसमें जब ट्रांसफर की सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे जो बॉन्डिंग होती है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। Now here you can see formed by the transfer of electrons that are positively and negatively charged। तो जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको कंप्लीट लिखिएगा। और पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं उनकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। इसके बाद में अभी पहले मैं आयनिक बॉन्ड का एक डिस्कस करूंगी पॉइंट, नेक्स्ट फिर कोवलेंट का, ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन समझ में आ जाए क्या तरीके से दोनों आपस में डिफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो है कोवलेंट कंपाउंड्स में वो क्या आता है, आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, शेयरिंग और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, पहली चीज आपको समझिए। जब हम कोई चीज की शेयरिंग की बात करते हैं तो शेयरिंग का मतलब है कि आपके पास भी कोई चीज है और आपने उसी चीज में से किसी दूसरे को कोई चीज दे दी। तो जब इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स कि एक एटम है उसको बॉन्ड बनाना है, जैसे सपोज यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है, तो इसका भी और इसके भी दोनों एटम्स ने मिलके एक बॉन्ड बनाया। वहीं अगर हम ट्रांसफर की बात करें तो सपोज जो फर्स्ट एटम है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसने सेकंड वाले को दे दिए। ट्रांसफर का मतलब होता है कि आपके पास भले ही 0 रह जाए लेकिन आपने दूसरे को दे दिए। लेकिन शेयरिंग का मतलब होता है इक्वेलिटी आना। ओके, तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं। इसके बाद में जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो किससे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये आपके MCQ में भी कई बार आते हैं, इवन आया हुआ भी है जो अभी करंट एग्जाम्स हुए थे आपके।
जो 10th के एग्जाम्स हुए थे हाफ ईयरली और मिड टर्म यू कैन से ऑब्जेक्टिव पेपर जो आया था, उसमें ये क्वेश्चन भी था कि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। आपको ऑप्शंस गिवन थे, तो उसमें आपको ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले पे टिक करना था। इसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट है गाइस वो है बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट, वो सिर्फ और सिर्फ किस में बनते हैं, नॉन मेटल्स में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेम एलिमेंट सेम कंपाउंड्स के बीच में बन रहे हैं, लेकिन जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में बनते हैं, तभी जाके उसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अदरवाइज दोनों नॉन मेटल होंगे तो वहां पे क्या हो चीज होगी, शेयरिंग होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द कोवलेंट कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कम्पेयर टू कोवलेंट, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेस सॉल्युबल होते हैं, या फिर ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में वो लेस सॉल्युबल होते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया, टोटल मैंने अभी आपको 3 पॉइंट्स बताया। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। सेकेंड मैंने कोवलेंट में बताया कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं। इसके बाद में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से बनते हैं, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट था सॉल्युबिलिटी के ऊपर था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हैव डेफिनेट शेप और यू कैन से फिक्स शेप। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है और डेफिनेट होती है, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज और मेंशन करने वाली है कि यहाँ पे डेफिनेट शेप बोला हुआ है तो इट मीन्स वो आपकी सॉलिड स्टेट हो सकती है। ये पॉइंट मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी सिर्फ शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि अगर डेफिनेट शेप है, डेफिनेट हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जब भी हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब वहां पे जो शेप है वो क्या हो जाती है, फिक्स्ड होती है। लिक्विड और गैसेस में ऐसा नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें क्या है, फिक्स शेप है, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी कोई शेप नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो क्या है, बैड कंडक्टर है। सो गाइस जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो क्या है, बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये टोटल 4 पॉइंट्स से 5 पॉइंट्स हैं, सॉरी हाँ, ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं। आप इनको मैंने अभी इनको डिस्कस किया, आप चाहें तो अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके और फिर इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको जुगाड़ू काम करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो और प्लस एग्जाम्पल। सो पहले इसको फटाफट में नोट करिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट करवा दूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एट रूम टेम्परेचर आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। एज आई टोल्ड यू कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो शेप होती है कि किसी कंपाउंड की या बॉन्ड्स की, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो अगर कोई चीज फिक्स शेप में तो इट मीन्स कि वो किस फॉर्म में है, सॉलिड में, एट रूम टेम्परेचर। ओके, रूम टेम्परेचर यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उस टाइम पे उनकी स्टेट में क्या आता है, चेंज हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे रूम टेम्परेचर का बोला हुआ है तो मीन्स की जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहां पे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड में। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि शेप फिक्स्ड होती है इसलिए ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। वहीं जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं बिल्कुल ऑपोजिट, ये इनकी कोई शेप नहीं होती, तो ये किस स्टेट में होते हैं, गैसेस या फिर लिक्विड स्टेट में। अब ये जो पॉइंट्स है ना जो पहले वाले थे उनसे आप रिलेट कर सकते हैं कि लिक्विड और गैसेस स्टेट में लिक्विड और गैसेस स्टेट होती है एट रूम टेम्परेचर, किसमें, कोवलेंट कंपाउंड्स में। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये जो स्टेट होती है वो होती है सॉलिड स्टेट। अब जो मैंने अभी आपको डिफरेंसेस बताए ना, इतने सारे पॉइंट्स में डिफरेंस बताए, टोटल 6 पॉइंट्स हो गए आपके डिफरेंस के। अब गाइज जो डिफरेंस होते हैं ना वो विदाउट एग्जाम्पल कभी पूरे नहीं होते। अगर आप किसी चीज को डिफरेंस मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी चीज का कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप एग्जाम्पल नहीं देते ना वो चीज इनकम्प्लीट सी लगती है। तो अब
इसके एग्जाम्पल आने वाले हैं कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड के। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको 4 पॉइंट्स गिवन हो और उसके बाद में पूछा जाए कि आपको बताना है इनमें से कौन सा कोवलेंट है, कौन सा आयनिक कंपाउंड है, या फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और यू कैन से इन कोवलेंट कंपाउंड्स। तो दोनों तरीके से आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए आयनिक कंपाउंड्स में जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो कोवलेंट कंपाउंड्स है उनमें देखिए सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो मैंने दो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, दोनों में दो दो, आयनिक में दो और कोवलेंट में दो। आपका जो आज का होमवर्क है ना वो ये है कि जो मैंने कंपाउंड इसमें लिखे हैं उनको आप केमिकली किस तरीके से लिखेंगे, मींस की एलिमेंट की फॉर्म में। एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिखा, इसको HCl बोलते हैं। तो आपको ऐसे कमेंट करके मुझे बताना है कि चारों जो मैंने एग्जांपल लिए हैं इनको आप किस तरीके से लिखेंगे। बाकी ये आपका जो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड है इनके डिफरेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स्ड हो जाते हैं इसके बाद में पॉइंट्स ही नहीं आएंगे, होते हैं। तो अगर आपको इन पॉइंट्स के अलावा जो मैंने डिस्कस करे उसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट पता है आयनिक और कोवलेंट का, उसे जल्दी से कमेंट करिए ताकि और भी बच्चों को ये चीज पता चले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं क्या करूँ, इतना ज्यादा शोर होता है, उसके बाद में मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। पर प्लीज आप लोग ना ये शोर को, इतनी सारी जो साउंड की नॉइस होती है ना, इसको प्लीज अवॉइड करिए और मेरी वॉइस को सुनिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।